गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th ना? Yes, ma'am. दिख रहा है बोर्ड? Yes, ma'am. क्लियर है ना? चलिए, अच्छा ये बताओ, फर्स्ट चैप्टर था जो हम लोग का लैंग्वेज का, वो समझ में आया था? क्या पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में? बताओ, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा गया था? आज था जाना, बताइए। बोलो। आज था जाना, माइक ऑन करो बेटा। बेटा जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या हम जो पूछ रहे हैं वो आप सुन रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। क्या पूछी मैम? ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा था वो समझ में आया था, भाषा, लिपि, व्याकरण? यस मैम। कुछ उसमें कोई डाउट है? नो मैम। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग आज? यस मैम। कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ पूछना हो तो पूछो, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करें। जैसा बताओ। नो मैम। सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ण विचार। ठीक, सेकंड क्या है? वर्ण विचार। देखो उसमें हमने बताया था ना कि आपके व्याकरण में 3 भागों को बांटा गया है। जो आपका व्याकरण है उसमें 3 भागों में बांटा गया था। पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा क्या था? वाक्य विचार। तो ये पूरा व्याकरण को क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया है। जब ये 3 भाग आप अच्छे से जान जाएंगे कि वर्ण विचार में किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे होते हैं, वाक्य विचार को समझ जाएंगे, शब्द विचार को, फिर आपका व्याकरण की शुरुआत होती किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण, फिर ऐसे करते करते आप लोग क्रिया, समास या कारक तक पहुंचते हैं। ठीक है, यही आपका व्याकरण होता है। क्लियर है इतनी चीज? आज का जाना समझ में आ रहा है? यस मैम। हम लोग तो फर्स्ट जो चैप्टर है वर्ण विचार, इसी पर आधारित है कि पहले हम वर्ण विचार के बारे में समझ जाएं। देखो परिभाषा इसकी क्या कह रहा है कि आपने पहले भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, फिर आपने लिपि कि हमारी लिपि क्या है, इतने भाषा की लिपि अलग अलग होती है, और फिर हमने व्याकरण के बारे में जाना। भाषा वाक्यों के वाक्य शब्दों के तथा शब्दों वर्णों के मेल से बनते हैं। जो भाषा है वो वाक्यों के तथा शब्दों के वर्णों के मेल से बनता है। अच्छा, जो वर्ण होता है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, कैसे कैसे छोटी ध्वनि होगी आप भी बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या लिखा है ये बताओ? यहाँ इसको हम लोग तोड़ सकते हैं? बताओ। Yes, तोड़ ma'am. सकते हैं? कैसे तोड़ेंगे बताओ, क्या क्या रहेगा? या अलग हो जाएगा और हा अलग हो जाएगा। या मैंने अलग कर दिया और हा को मैंने अलग कर दिया। ठीक,
हमने ये चीज किया। यस अब हम मैम। तुमसे कहें यहाँ पे इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, टुकड़े करो, इससे हो जाएगा? बताओ, हो पाएगा कि नहीं? या के टुकड़े हो सकते हैं, हाँ के टुकड़े हो सकते हैं? ये नो मैम। नहीं। आस्था तुम क्या कह रही, हो जाएगा? बोलो। नो मैम। वेरी गुड। नहीं होगा, नहीं होगा ना, इसके टुकड़े नहीं हो सकते अब। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है शब्द, ठीक। और ये जो है, ये होता है हमारा वर्ण, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके हम अब टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ण होते हैं, हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और जितने भी सारे वर्ण को ये अक्षर कहा जाता है, जितने भी अक्षर होते हैं, हम उनके टुकड़े नहीं कर पाते हैं। तो छोटी ध्वनि होती है, इसलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है। उसके बाद आपकी शब्द होती है, उसके बाद आपका वाक्य होता है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस चलता है। तो यही हमारा क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है। समझ गए? वर्ण क्या होगा कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर है? यस समझ मैम। गए? आज से क्लियर हो गया वर्ण किससे कहा गया है, कि इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है कि हम इनको और नहीं तोड़ सकते हैं। यही ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। अतः वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, ये जितनी होती है, सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, क्या होता है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, वर्ण कहलाते हैं। किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? मीन्स क्या है? यहाँ पे समझ गए वर्ण क्या है। अब वर्णमाला क्या होती है? जो हमारा स्वर होता है। स्वर हमारे क्या होते हैं? आ से अ तक, और व्यंजन क्या होते हैं? का से ज्ञा तक, ठीक है। ये हमारे क्या है? स्वर और व्यंजन। इन्हीं के क्या समूह को, मतलब कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, इनको ऐड करते हैं तो 44 हमारे क्या होते हैं टोटल? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीज? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक। अब इसके बाद आपका क्या आता है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। कैसे? फर्स्ट है आपका स्वर। स्वर क्या क्या होते हैं? चलिए बताइए, अब आप लोग बोलिए क्या क्या होंगे स्वर? मैम आ। दिख रहा है ना, यहाँ से लिखते हैं आ, रुक जाओ, हाँ आ, फिर आ। बड़ा, फिर छोटी। छोटी, बड़ी ई। बड़ी, छोटा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर ऋषि। री, फिर ए। आए। आगे
ओ आओ ये क्या है? ये स्वर। हमारे क्या होते हैं? स्वर। वेरी गुड। अयोग वह क्या होते जानती हो? मैम अन और आहा को अयोगवा कहते हैं। वेरी गुड। जो अंग होता है और जो आहा होता है उसे क्या कहा गया है? अयोग वहा कहा गया। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? स्वर हो गए, ये अयोग वहा। और इसे क्या कहा गया? अंग को अनुस्वार कहा गया है, आहा को क्या कहा गया है? इन्हें विसर्ग कहा गया है। ठीक है, तो ये Yes. हमारे अयोग वहा हो गए। कितने क्या चीज हुए? स्वर, अयोग वहा। अभी बाद में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब आपका आता Yes. है व्यंजन। इसमें कौन सा है? Good. हाँ हाँ, चलो अब बताओ कहाँ तक हम लोग क्या पहुंचे थे? अयोग वहा हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया? व्यंजन। ठीक, व्यंजन पे चलते हैं। दिख रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना तुम लोग? ये No, हमारा ma'am. हो गया स्वर। और छोटा लिख देना, क्लियर समझ में आए। ये हो गया हमारा अयोग वहा। ठीक, ये हो गया व्यंजन। चलिए बताइए कैसे हुआ? जल्दी जल्दी बोलते चलिए। का हम्म, खा ग घ और अंगा चा छ बोलो। जा जहाँ झा तक दिख रहा है बता देना। ठीक, यहाँ तक दिखेगा ना? जहाँ तक दिख रहा है बता देना, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है इसे। फिर का खा गा Yes. खांगा चा था जा झा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दें। दिख रहा है? No, देखो ma'am. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, नीचे हम लिख रहे हैं। या फिर उसके बाद टा ठा डा का खा गा खांगा चा छा जा झा, या फिर उसके बाद टा था, फिर ठा डा ढा, धा आड़ा फिर टा था डा ढा। उसके बाद क्या बोली थी? आड़ा मैम फिर उसके बाद जल्दी बोलो। ता ता था दा धा ना, ना यही होगा ना? यस मैम ना। ठीक, पा फिर और क्या है? और क्या बच्चा अब हम लोग का? पा फा फा भा बा, यही है। देखो सही लिख रहा है। यस बा के मैम बाद फिर भा माँ, फिर माँ के बाद या रा ला वा, या रा ला वा। ठीक, या रा ला वा। फिर शा 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 हा। इतने हैं। देखो सही लिखा है, कहीं भी वर्णमाला गलत तो नहीं लिखा है। का खा गा घांगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा, पिता था दा धा ना, का फा भा मा मा यारा लावा शा शा सा। ठीक, इतने हो गए। ये हो गए हमारे व्यंजन। ठीक, अब देखो क्या होता है। इसमें एक चीज होता है, बता सकते हो? व्यंजन में एक चीज लगता है क्या? मैम
का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, यही नहीं नहीं, हलंत। क्या लगता है, हलंग, बताओ। हाँ, हलंग। हलंत होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्वर में लगता है कि नहीं लगता है? मैम क्या? स्वर में हलंत लगता है कि नहीं लगता है, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं लगता मैम। क्यों? मैम क्योंकि स्वर अपने मतलब बिना किसी के सहारे से बोले जाते हैं, और व्यंजन स्वर के सहारे से बोले जाते हैं, लिखे वेरी जाते गुड बेटा, वेरी गुड। इसका यही अर्थ है यहाँ पे कि स्वर जो होते हैं वो किसी भी के मदद से नहीं बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होता है वो मदद से बोला जाता है। किसके मदद से? स्वरों के मदद से। इसी वजह से इसमें क्या है, हलंत है, ठीक। हैं। यस फिर मैम। इसके बाद आपका क्या है, एक चीज हो गया, दो चीज हो गया। अब आपका आता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ये क्या होते हैं? मैम श्रा, प्रा, ज्ञा और छतरी वाला छा। दिख रहा है बोर्ड के नीचे करें और नो छात्र मैम। ज्ञा श्रा, ये हमारे क्या होते हैं बताओ? ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का क्या अर्थ है यहाँ पे? मतलब मैम जो दो व्यंजन को मिला के बने हों। जो दो व्यंजन को मिला के बने हैं। छात्र ज्ञा श्रा ऐसा है जो दो व्यंजन इसमें निहित होते हैं, ठीक है। ये छ छतरी वाले छ में कौन से दो व्यंजन होते हैं? मैम का और शा, का और शा, ठीक। षटकोण वाला। का और शा। उसके बाद रा वाले में मैम ता और रा। रा, और ज्ञा वाले में जा और त्रा। नहीं, जा और या होता है, ठीक है। यस मैम। श्रा वाले में मैम शा और रा, चलजन होता। ठीक। अब अन्य वर्ण, अन्य वर्ण मैम नहीं दिख रहा है नीचे। दिख रहा दिख रहा है? किसको दिख रहा है? मैम, नहीं दिख रहा अन्य वर्ण। अन्य वर्ण नहीं दिख रहा है? नो यस मैम, मैम। आधा दिख रहा आधा नहीं। दिखा? मैम दिख गया। यस दिख गया मैम। नहीं? ये हमारे क्या है, ये हमारे अन्य क्या होते हैं, अन्य वर्ण होते हैं, ठीक। अब चलो काउंट किया जाए, ठीक है। स्वर को चलो काउंट करते हैं। करो, कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए? 11। यहीं पे हम छोटा यहाँ पे लिखे स्वर के बगल में यस 11, ठीक। ये कितने आयोग वह कितने हैं? मैम 2 2। व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 4 25 26 27 28 29 30 31 32 30 मैम 33। 33। यहाँ पे लिख दे, दिखेगा? यस मैम। 33, ठीक है। 33 क्या हो गया हमारे? व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। 4। और अन्य वर्ण कितने हैं? मैम 2 2। अब इस जितना मैंने नंबर पे सर्कल किया है उसको काउंट करो, टोटल कितने हैं?
11 तो कितना हो गया? 11 2 कितना है? 13 हुआ? 13 हुआ Yes, ना? ma'am. 13 और 33 कितना हुआ? 46 46 होगा Yes, कि नहीं? ma'am. 46 Yes, ma'am. 4 कितने हुए? 50. 50 और 50 और 2 कितने हुए? 52. तो इसका मतलब हमारे वर्णमाला कितने होते हैं? 52. ठीक। और स्वर Yes, और व्यंजन ma'am. की संख्या कितनी होती है? 11 और 44, सॉरी 11 और 35, ठीक है, टोटल 44 होती है। क्लियर है ये Yes, चीज? ma'am. Yes, ma'am. अब चलते हैं एक चीज और, अब इसमें है बड़ों के भेद। ठीक है, बड़ों के भेद क्या है हमारे? रफ करें इसको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ों के भेद क्या कहा गया है कि उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण के भेद होते हैं? दो। स्वर वर्ण और व्यंजन। व्यंजन। इसे वर्ण नहीं बोला जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये वर्णों के भेद हैं। स्वर में कितने होते हैं हम बताए हैं, जानते Yes, हो? ma'am. 11। Yes, ma'am. और इनका उच्चारण क्या होता है? जब हम इनको बोलते हैं तो क्या होता है? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, ये बिना सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन में क्या है कि ये मदद से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं। इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. अब हम इसमें आते हैं स्वर के भेद। ठीक है, स्वर के भेद, ये तो वर्णों के भेद हैं। कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक, समझ गए? अब हम Yes, कौन ma'am. वाले को लेके चलेंगे? पहले स्वर वाले को। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? स्वर के भेद। ठीक है, इसके भेद को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका, या कह सकते हैं स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 होते हैं। फर्स्ट है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाथ स्वर कौन कौन से होते हैं जानती हो? जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, कि जब हम बोलते हैं उसका उच्चारण क्या होता है? कम समय में होता है। कौन कौन के उच्चारण में कम समय लगता है? वो स्वर होंगे। जब स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर का ही उच्चारण होगा। तो कौन से स्वर में कम समय में बोला जाता है? Ma'am. बताइए। E, U. छोटा अ, छोटी, छोटा उ और U. वी, ये जो होते हैं इनको बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है। ठीक है, यही हमारे क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर। ठीक है। सेकंड है आपका दीर्घ स्वर। मीन्स क्या मतलब इसका? कि जिसके उच्चारण में क्या लगे? समय लगे। ठीक है, लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? बड़ा बड़ा आ, बड़ी ई, और बड़ा ऊ, और ए,
और क्या होगा? ओ आओ। ठीक, ये क्या होते हैं? इनके बोलने में समय 2 गुना लगता है। ठीक है, फिर आपका थर्ड है पलुक स्वर। ये क्या होते हैं बताइए, जानते हो? मैम जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, इसमें क्या था? कम समय में बोला जाता है। सेकंड वाले में क्या था? 2 गुना समय लगता है। और थर्ड वाले में क्या है? 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? पलुक स्वर होता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है, ठीक, ये होता है। तो जो ये वाले आते हैं, ये वाले, जिन भी शब्द में ये इस तरह से आए, वो क्या होगा? वो पलुक स्वर होगा। इतनी चीज क्लियर है? हाँ बोलो। इसको जो आप सर्कल करें इसको बोलेंगे क्या? आ बोला जाता है। ठीक है, ये संस्कृत में आपने कभी कभी ऐसे नहीं पढ़ते हो, ये वाला सिंबल जो रहता है, ठीक है, इसको आ पढ़ा जाता है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? अब आपका आता है यहाँ पर, इतनी चीज हो गई। अब मात्राएं तो जानते हो कैसे लगेंगी। हमें मात्राएं Yes, कहाँ से मिलती हैं? हमें मात्राएं स्वरों के माध्यम से ही मिलती हैं। ठीक है, हमको स्वर Yes, के माध्यम ma'am. से ही मात्राएं मिलती हैं। इसमें विशेष रूप से क्या आता है? इसमें एक मात्र क्या होता है? रूल। देखो, स्वर आपने जो पढ़ा था उसमें सभी की मात्राएं केवल एक की नहीं होती। बताओ किसकी? छोटा वेरी गुड। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, जो बाकी सब है उसकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, विशेष बता रहा है, मतलब कि इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण आ की सहायता से ही होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? राम, आ आएगा ही, जैनब, आ रहा है, आस्था आ गया। ठीक, ये क्या है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण जो होता है, जैसे का, खा, देखो लास्ट में आ रहा है कि नहीं? का, खा, गा, घा, अंगा, आ देखो आ लास्ट Yes, में आ गया। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण आ की सहायता से ही होता है। आ की ध्वनि के बिना व्यंजन का, ख, घा के रूप में लिखे जाते हैं। आ, उ और बड़ा ऊ की मात्रा रा वर्ण में उसके सामने लगती है, जैसे रा, उ। ठीक, जैसे दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम। इससे Yes, क्या बन ma'am. जाएगा? इससे ये बनता है। ठीक है, बड़ा ऊ बन गया। रुपया, रुकना, ठीक है, ये बना। और रू प्लस ऊ, तो वो क्या बन जाता है? अगर हम इसमें ये लगा दें बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा? रूप। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर है दोनों में। ठीक है, ध्यान रखना। रुकना, रुपया, ठीक है, और इसमें क्या होता है? रूप, रूठना, ये सब क्या होगा? बड़ा ऊ की मात्रा से होगा। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। Yes, ma'am. फिर आपका आता है अयोग वह। अयोग वह बताए थे क्या होता है? Yes, ma'am. एनजी को क्या कहा गया था? अनुस्वार। हमने बोला था ना अनुस्वार होगा
और जो Yes, आहा ma'am. रहता है वो विसर्ग होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों Yes. को हम अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोग वह कहते हैं, ठीक है। ये ना तो स्वर है, इसे ना स्वर की कैटेगरी में रखा गया है और ना ही व्यंजन के भाग में रखा गया है, ठीक है, समूह में। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये हमेशा याद रखना। अंग और आहा कब आते हैं, लास्ट में, किसके लास्ट में, स्वर के। स्वरों के लास्ट में आएंगे, और जो ये हो रहता है व्यंजन रहता है उसके हमेशा पहले रहते हैं। क्लियर है इतनी चीज। यस मैम। अनुस्वार Yes, में ma'am. अनुस्वार में इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। जो अनुस्वार मतलब अंग की जो बिंदी आती है उसका उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। इसका चिन्ह बिंदु क्या होता है, पॉइंट, ठीक। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे जैसे मैं, अच्छा तुम लोग बताओ, जैसे क्या हो जाएगा, मैम क्या? कहा गया है कि अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है, यही अनुस्वार होता है, इसे अनुस्वार कहा गया है, ठीक। तो आपसे ma'am. पूछ रहा है ये कहाँ लगता है, एग्जाम्पल कुछ शब्द बताओ जिसमें इसका प्रयोग होता है। मैम गंदा, पंख, गंदा, ठीक है। हंस, ये सब में क्या लग रहा है, अंक की बिंदी का प्रयोग किया जाता है ना। बंदर, लंगूर, Yes. अंक की बिंदी का प्रयोग होगा ना। गंगा, यस तो ये सब क्या है, ये अनुस्वार का उदाहरण है। विसर्ग का बताओ, जिसमें आहा की मात्रा लगती है, बताइए। विसर्ग में एग्जाम्पल इसका कुछ बताइए शब्द। मैम। जैसे अतः, प्राहता, ठीक है। ये सब में क्या हो रहा है, ये सब आ की मात्रा ह लग रही है, लग रही कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिख दें, अतः, प्राहता, ये सब में क्या है, आहा की मात्रा लग रही है कि नहीं। दिख नहीं Yes, रहा होगा, ma'am. थोड़ा डार्क कर देते हैं। विसर्ग लग रहा है कि नहीं, ठीक। यस मैम। यही हमारा विसर्ग होता है। फिर है आपका अनुनासिक स्वर। हाँ, क्या हुआ, प्रातः और स्वतः क्या होता है? प्रातः, अरे बेटा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जैसे अंक की बिंदी से तुमने क्या बनाया था, बताओ। गंदा, गंदा बनाया था, हंस था, तो यहाँ पे गंगा। कौन सी, गंगा बोली हो, गंगा भी गंदा भी दोनों हो सकता है। यहाँ पे गंगा और हंस हमने बनाए, किसके मात्रा, कौन सा ये लगा है, अंक की बिंदी लगी है ना। यस मैम। बताइए। अब हम ये कह रहे हैं विसर्ग जो होता है यही विसर्ग होता है ना हमारा, जो ये लगता है। यस मैम। Yes, हमें ma'am. ऐसे शब्द बताना था जिसमें विसर्ग लगा हो, तो यही जो है अतः, प्रातः, स्वतः, इसमें देखो आहा की मात्रा आ रही है कि नहीं, यस विसर्ग आ रहा है कि नहीं, यही विसर्ग होता है, समझिए, ये बताना चाह रहे हैं। अब समझ में आया क्यों लगा है। यस मैम। ठीक है। प्रातः मतलब होता है सुबह, अतः मतलब होता है मतलब, इससे आगे का क्या कहने का अर्थ है, ठीक है। दो चीज क्लियर हो गया आपको। यस Yes, मैम। ma'am. अयोगवाह में दो चीज था, दोनों चीज का, अनुस्वार और विसर्ग का। अनुनासिक स्वर क्या होता है, बताइए, अनुनासिक स्वर क्या होता है।
जिसमें चंद्र बिंदी लगती है। ठीक है, किसमें लगता है चंद्र बिंदी? चांद। चांद। और किसमें लगता है? बहुत से शब्द हैं, गांव, माँ, लग रहा है कि नहीं? देखो, यस तो यही हमारा क्या होता है, अनुनासिक स्वर जो नाक से और मुंह से बोला जाता है। आँख, गाँव, यहाँ, वहाँ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। और फिर आपका लास्ट में क्या आता है? आगत ध्वनि। जैसे अर्धचंद, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अर्धचांद्र का। जैसे डॉक्टर, इसमें देखो चंद्र बिंदी नहीं लगी है ना, लगी है कि नहीं? नो मैम। नो मैम। नहीं लगी है। और क्या होता है इसी तरह? एग्जाम्पल बताओ। कॉफी, ये सब क्या है? ये सब अर्धचांद है जिसमें क्या लगता है? अर्धचंद्र है जिसमें चंद्र बिंदी नहीं लगता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। यस तो हम लोग ने मैम। आज क्या पढ़ा है? स्वरों के भेद। ठीक, ये Yes, इतने ma'am. स्वर के भेद होते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे? बताइए। व्यंजनों के वेरी गुड, व्यंजन। व्यंजनों के भेद पढ़ा जाएगा। ठीक है, Yes, क्लियर है? ma'am. चलिए, थैंक यू Yes, ma'am. बच्चों। बाय मैम। कोई डाउट Bye, इसमें? ma'am. जितना पढ़ाया अभी तक हमने, नो No, मैम। ma'am. सब समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।